जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान करें, आप सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे? सुन नहीं रहे हैं आप लोग? सुनिए क्या बोल रहे हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन उनके प्लेक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में अमित शाह के दिए बयान के बाद पिछले 2 दिनों से संसद के अंदर और बाहर सियासी संग्राम छिड़ा है। लेकिन गुरुवार को तो संसद के बाहर ड्रेस वॉर छिड़ा नजर आया। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां नीले रंग के ड्रेस में नजर आए, तो तमाम समाजवादी सांसद भी ड्रेस कोड में दिखाई दिए। सिर पर समाजवादियों के खास पहचान वाली लाल टोपी, गले में ठेठ गवई अंदाज वाला गमछा, हाथों में बाबा साहेब की पोस्टर और जुबान पर बाबा साहेब का सम्मान वाला नारा। गुरुवार को संसद परिसर में अखिलेश यादव के तमाम सांसद कुछ इसी अंदाज में बीजेपी और खासकर अमित शाह के विरोध में उतरे। सपा सांसदों के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन लगता है कि डिंपल ने उनकी गैर मौजूदगी में मोर्चा संभाल रखा था। साथ में धर्मेंद्र यादव, जया बच्चन, इकरा हसन और तमाम सपा सांसद नजर आ रहे थे। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस बना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। बाबा साहब के बयान को लेकर बीजेपी से माफी की मांग कर रहे सपा सांसदों के बीच जया बच्चन भी पूरे एक्शन में नजर आईं। बीजेपी पर हमला करते हुए जया बच्चन ने कहा, बीजेपी वाले उन्हें पिछड़े वर्गों का संरक्षक बता रहे हैं, जबकि बाबा साहब तो देश के संरक्षक हैं। आप सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे? सुन नहीं रहे हैं आप लोग? सुनिए क्या बोल रहे हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आपने उनका प्लेक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया। बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। लेकिन आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब को जो... अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैट्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया, तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका प्लेक देखा? जाके फोटो लीजिए। उनके प्लेक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं। पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षण है। आपको बता दें कि संसद में छिड़े सियासी संग्राम के पीछे की कहानी दरअसल ये है कि राज्यसभा में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से जवाब देने आए थे। इस दौरान अमित शाह कांग्रेस को घेरते घेरते बाबा साहेब अम्बेडकर पर कुछ ऐसा बोल गए जिसे विपक्षी दलों ने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान बता दिया और माफी और इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं।